हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग बात करेंगे ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू स्टेटमेंट के बारे में इन सी प्रोग्रामिंग। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि इट इज़ यूज्ड विथ स्विच स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। मैंने बताया था कि ब्रेक स्टेटमेंट किस तरह से यूज़ करते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज मान के चलिए आपके पास क्या है, कोई कंडीशन है स्विच के अंदर, ओके। इस कंडीशन के बाद हमारे पास क्या आता है, केस आता है। सपोज मान के चलता हूं ये है केस 1, ओके। यहां के अंदर स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 जैसे ही आता है ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। केस 2, देखिए सबसे पहले देखें तो ये कंडीशन अगर हमारा क्या होता है, कंडीशन में हमारे पास केस 1 आता है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करता है। स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करने के बाद ये ब्रेक करता है। ब्रेक का मतलब ये होता है कि जैसे ही ये ब्रेक करेगा ये कर्सर हमारा इस पोजीशन पे आ जाएगा, ओके। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग डिफॉल्ट के साथ यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग नहीं यूज़ करते हैं। तो इसको मैं आपको क्लियर कर दूँ। केसेस या डिफॉल्ट जितने भी केसेस होते हैं रैंडमली कहीं पे भी आप लिख सकते हैं इस पैरेंथेसिस के अंदर में, ओके। इवन इस डिफॉल्ट को आप यहां पर भी लिख सकते हैं। अगर आप इस डिफॉल्ट को यहां पर लिखते हैं तब आपको ब्रेक बहुत मस्ट है, अदरवाइज क्या होगा, अदर स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होने लगेंगे, ओके। लेकिन अगर आप डिफॉल्ट यहाँ पे लिखते हैं तो आप लिख भी सकते हैं फॉर कोडिंग स्टाइल पर्पस के लिए, नहीं भी लिख सकते। अगर नहीं भी लिखते हैं तो भी आप देखिए इसके बाद कोई कोड है रन करने के लिए नहीं है, ओके। तो ये चीज़ ध्यान में रखना जरूरी है। अगर डिफॉल्ट अगर आप कहीं ऊपर लिख देंगे तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना जरूरी है। अगर हम यहाँ पर ब्रेक नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ब्रेक अगर नहीं रखते हैं तो ये क्या होगा कि ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पर ब्रेक है तो ये ब्रेक यहाँ पर आकर यहाँ से टर्मिनेट होकर कोड हमारा नीचे आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसलिए ब्रेक का इंपॉर्टेंस है जब भी हम स्विच केस लिखते हैं। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो इट इज़ यूज टू ब्रेक द लूप, ओके। सपोज हमारे पास कोई कंडीशन है, कोई लूप है, ओके, जैसे वाइल लूप है, ओके। वाइल लूप में मैंने एक इटरेटर लिया है जो कि लेस देन 10 है। मैं चाहता हूं कि इफ इटरेटर की वैल्यू क्या हो गई, 10 है तो इस लूप इटरेटर का वैल्यू हमारा 5 हो जाए तो ये क्या हो जाए, इस लूप से बाहर आ जाए, वो 10 तक का वेट ना करे। चलिए तो इसके लिए क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन लिखते हैं। इफ कंडीशन के साथ साथ हम लोग क्या चेक करते हैं, इटरेटर इक्वल टू 5। जैसे ही हमारा 5 हो जाए ये क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक लिखेंगे। अब क्या होगा कि इटरेटर की वैल्यू को हम लोग इंक्रीमेंट भी कर देते हैं, ओके। इटरेटर की वैल्यू हमने रखा है 0। अब क्या होगा, 0 से आएगा इंक्रीमेंट होगा, नहीं यहाँ पे 0 है, यहाँ आएगा कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा, इंक्रीमेंट होगा। ये चलता रहेगा चलता रहेगा। इटरेटर की वैल्यू जैसे ही हमारा 5 होगा ये इसको ट्रू करेगा, ट्रू करते ही हमारा ये देखेगा अरे यहाँ पर तो ब्रेक है। जैसे ही ये ब्रेक पाएगा ये क्या करेगा, इस लूप को ब्रेक कर देगा और कर्सर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये क्या कर दिया, लूप को ब्रेक कर दिया। अब ये मेरा कोड स्टेटमेंट नेक्स्ट जो था इसको एग्जीक्यूट किया नहीं किया, ओके। तो ये क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट हमारे ब्रेक जहां पर लग जाता है उसके बाद के कोड को क्या कर देता है, स्किप कर देता है, ओके। इटरेटर प्लस प्लस को इसने स्किप कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। सेम चीज आप यहां पर देखिए, ब्रेक यहां पर जब लगता है तो इसको क्या करता है, स्किप कर देता है अदर कोड को, ओके। अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ये सारे कोड एग्जीक्यूट करने लगेंगे, राइट। तो चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं, कंटिन्यू के बारे में। चलिए एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं फॉर लूप का। देखिए ये हमारे पास एक बेहतरीन एग्जांपल है फॉर लूप का जो कंटिन्यूएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर देखिए
इटरेटर की वैल्यू सबसे पहले क्या हुआ 0, 0 इज लेस देन 10 है कंडीशन ट्रू हुआ, इधर आएगा यहाँ पर चेक करेगा कि ये इटरेटर की वैल्यू क्या है 0 है, इक्वल टू 5 है, नहीं है तो ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा क्या लूप 0। सेम चीज अब ये क्या आ जाएगा, इधर से इसको इटरेटर को इंक्रीमेंट करेगा, देन कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई 1, इंक्रीमेंट हो गई, यहाँ पे वैल्यू इटरेटर की क्या हो गई 1, ये कंडीशन ट्रू है, अगेन आकर चेक करेगा 1 इक्वल टू 5 नहीं, तो अगेन क्या प्रिंट करेगा लूप 1। ये चलता रहेगा, ये प्रिंट कब तक करेगा 4 तक। नाउ अब मान के चलते हैं कि इटरेटर की वैल्यू हमारी क्या हो गई 5, ओके। जैसे ही इटरेटर की वैल्यू 5 हो गई, इटरेटर इक्वल टू 5, उस केस में क्या होगा, ये कहेगा क्या कंटिन्यू, ओके। मतलब सेकेंड स्टेटमेंट आप यहां पे देखिए, एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड अपीयर आफ्टर द कंटिन्यूएशन विल बी स्किप्ड, ओके। आफ्टर द कंटिन्यूएशन द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड विल बी स्किप्ड, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। अब करता क्या है कंटिन्यू, ये क्या करेगा अगेन इसको यहां पर भेज देगा, इटरेटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, अब यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, अगेन क्या होगा, अब क्या होगा, ये इटरेटर की वैल्यू जैसे ही हम देखेंगे तो ये इसमें 5 इक्वल टू 6 है, नहीं है, इसका मतलब ये प्रिंट करेगा, तो नेक्स्ट प्रिंट हमारा क्या होगा लूप 6, लूप 7, लूप 8, लूप 9। बट इसमें स्किप क्या हो गया, कंडीशन जो हमारा इटरेटर इक्वल टू 5 था वो देखिए कहीं भी नहीं है, लूप 5 हमारा क्या है वो स्किप हो गया, ये प्रिंट नहीं करेगा ड्यू टू कंटिन्यूएशन, राइट। तो आपको ये चीज आई थिंक क्लियर हो गया होगी कि कंटिन्यू स्टेटमेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू से ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट कोड जो आ रहा है स्टेटमेंट आ रहा है इसको स्किप कर दे रहा है, राइट। तो आई थिंक इस तरह से आपको कंटिन्यूएशन को समझना है। इवन इसको हम लोग डू वाइल के साथ और वाइल लूप के साथ भी यूज कर सकते हैं सिमिलर वे में। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो हम लोग गो टू स्टेटमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गो टू स्टेटमेंट लिखते कैसे हैं। ये यहाँ पे क्या होता है, ये लेबल होता है, गो टू पहले लिखते हैं, ओके। गो टू के साथ एक हम लोग लिखते हैं लेबल, कुछ भी नाम हो सकता है, अभी मैंने लेबल नाम दिया है, जो भी लेबल नेम होता है ये गो टू स्टेटमेंट क्या करता है वहां पर उसको जंप करा देता है। सपोज मान के चलिए यहाँ पे हमारा कोड स्टेटमेंट है, अब मैंने क्या लिखा लेबल यहाँ पर लिख दिया, ओके। इस तरह से हम लोग लेबल डिनोट करते हैं। अब कोड स्टेटमेंट यहाँ पर है, कुछ कोड यहाँ से रन करते हुए आ रहे हैं, तो ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, गो टू स्टेटमेंट आएगा, ये चेक करेगा कि लेबल है, गो टू क्या करेगा इसको जंप करके सीधे यहाँ से यहाँ भेज देगा। इसने क्या कर दिया, इतने पार्ट को स्किप कर दिया और फिर यहाँ से कोड को एग्जीक्यूट करेगा, राइट। सेम चीज आप मल्टीपल प्लेसेस में गो टू यूज कर सकते हैं। बट आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए तो जनरली अवॉइड इन जनरल प्रोग्रामिंग, गो टू को हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं। अगर आप वन टाइम गो टू यूज करते हैं इंटायर प्रोग्राम दैट इज फाइन, बट अगर आप गो टू स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आपको पूरे कोड में गो टू को ट्रैक करना, क्योंकि लेबल बेस्ड होता है तो इसके फ्लो को ट्रैक करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, ओके। तो जो लेबल टू लेबल जंपिंग होती है इसलिए डिफिकल्ट होती है। सपोज मान के चलिए आपके पास 10,000 लाइन्स के कोड है, आपने उसमें 100 टाइम्स गो टू स्टेटमेंट यूज कर लिया, 100 टाइम्स लेबल यूज कर लिया, ओके। तो ट्रैक करना आपको काफी सारा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं गो टू स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स यूज करने। जनरली हम लोग लिखते ही नहीं है कोड में गो टू, बहुत रेयरली आप देखेंगे कि गो टू को कहीं भी लिखा जाता है, ओके। तो आई होप ये 3 चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। तो आज हम लोगों ने सीखा ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में, कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में और गो टू स्टेटमेंट के बारे में, और उसके डिसएडवांटेज के बारे में भी हम लोगों ने समझा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।